हेलो फ्रेंड्स, चलो हम एग्जाम्पल 37 इस एक्सप्लेन करते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज़ 360 माइक्रोकुलाम। सिंस हमें पता है कि कैपेसिटेंस के अंदर चार्ज इतना है, वोल्टेज V वोल्ट है। व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। अब हमने जो बैटरी कनेक्ट की थी उसको 120 वोल्ट से कम कर दिया गया है। द चार्ज स्टोर्ड, जो चार्ज स्टोर्ड था वो कम हो गया और होकर के 120 माइक्रोकुलम बन गया है। तो हमें V और C की वैल्यू फाइंड करना इज़ वेरी इजी। सबसे पहले हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी। दिस रिलेशन ऑलरेडी वी नो, क्योंकि हमें यहाँ Q दिया है, यहाँ V दिया है और C की बात की गई है, इसीलिए हमें Q C V में जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो रिलेशन इज Q इक्वल टू सी वी। Q is equal to CV for first condition is 360 microcoulomb. When the voltage is V, then the charge in the capacitor is 360 microcoulomb. Now, what happened? They are telling कि कैपेसिटर इज वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। वोल्टेज को कम किया गया है 120 से। तो पहले वोल्टेज V था, अब कम होकर के V माइनस 120 हो गया है। तो चार्ज कम हुआ है, तो नए चार्ज को Q डैश से डिनोट किया है और न्यू चार्ज इज़ 120 माइक्रोकुलम। नाउ हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ से V की वैल्यू C कैंसिल हो जाएगा और V की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड किया तो हमारा C कैंसिल हो गया और यह इक्वेशन हमें मिलती है। हियर यदि हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें V की वैल्यू मिलेगी 180 वोल्ट। यहाँ यदि मैं V की वैल्यू पुट करती हूँ तो C की वैल्यू मिलेगी 2 माइक्रो फेरेड। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। सेकेंड पार्ट, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ़ वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। यदि वोल्टेज को 120 से इंक्रीज किया तो चार्ज कितना। अब V हमें पता है, तो V हमें पता है 180 और 120 से इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर हमने C भी फाइंड कर लिया है। C दोनों में सेम था, कैपेसिटर बदला ही नहीं था, तो हमें चार्ज की वैल्यू मिल गई है 600 माइक्रोकुलम। थैंक यू।